डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस में कौन कौन से बेसिक सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या उनके अक्रॉस वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप्स होते हैं और क्या उनके अक्रॉस पावर होती है और कितना एनर्जी वो डिसिपेट कराते हैं अपने अक्रॉस या फिर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, से मान लीजिए एक तार है मेरे पास ये, और इस तार के दोनों एंड्स पर हम लोग कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम इन तार के दोनों एंड पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, इसके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक करंट फ्लो करने लगता है, राइट। तो देखिए हर एक कंडक्टर की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने अंदर से पास होने वाले इस करंट को अपोज करता है, राइट। ये हमें ओम्स लॉ में भी हमने देखा है, हमने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या बताता है कि किसी कंडक्टर से पास होने वाला करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं ना, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ लगाते हैं, दैट इज R। ये जो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ना, यही कहलाता है आपका क्या, रेजिस्टेंस। और डिफाइन कैसे करते हैं, ये किसी भी कंडक्टर की टेंडेंसी होती है कि वो अपने अंदर से पास होने वाले करंट को हमेशा अपोज करता है। तो देखिए रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसे, इट इज दी प्रॉपर्टी, कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी बाय दी virtue of which a conductor opposes the flow of current through it, right। क्या लिखा, इट इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से पास होने वाले करंट को हमेशा अपोज करने की कोशिश करता है, राइट। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए R से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R, इट इज मेजर्ड इन ओम्स। यूनिट क्या होती है इसकी जो SI यूनिट होती है वो ओम्स होती है, ठीक है। या तो हम ओम्स लिखते हैं या फिर सिंबलाइज करते हैं। ओम का सिंबल ऐसा होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम, ठीक है। तो ये सभी लोग जानते हैं, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए किसी रजिस्टर, अच्छा कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे बनाते हैं इसको, है ना। ये भी सब जानते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ अ रजिस्टर, राइट। तो अब किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जैसे क्रिएट कर दिया या दे दिया, मान लीजिए V वोल्ट्स, ठीक है, तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट और रेजिस्टर एज पर ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो ये कहलाता है वोल्टेज रिलेशन अक्रॉस अ रेजिस्टर, ठीक है। इसी से हम लोग करंट भी बता सकते हैं। मान लो करंट निकालना, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। तो बहुत बेसिक इक्वेशंस हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या, अगर कोई आपसे बोलता है यार ये रेजिस्टेंस जो है ना, इस कितना हीट एनर्जी डिसिपेट कराता है, ठीक है ना, कितना हीट एनर्जी डिसिपेट होता है इसके अक्रॉस, तो देखिए एनर्जी डिसिपेटेड है ना, वो बराबर होता है I²RT। ये अपने को और याद रखना है, ये एक रिलेशन तो कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आता है ना। किसका फॉर्मूला है ये, हीट डिसिपेटेड, ठीक है, हीट डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर I²RT जूल्स में निकाला जाता है। ये जूल्स में देते हैं, ये करंट नापते हैं एम्पियर्स में, वोल्टेज नापते हैं वोल्ट्स में, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, इसके अक्रॉस क्या क्या वोल्टेज और करंट होते हैं वो रिलेशंस हो गए यहाँ पे। इसका सिंबल कैसा होता है वो हो गया यहाँ पे, बेसिक फार्मूले और डेफिनेशन। तो इतनी चीज़ें किसी भी एलिमेंट के बारे में हमें जाननी है। तो देखिए नेक्स्ट एलिमेंट इसी सीक्वेंस में जो आता है ना, वो है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या होता है, देखिए तो मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो अपने अंदर जो भी करंट पास हो रहा है ना, उसके मैग्नीट्यूड को एकदम से चेंज होने से रोकता है, ठीक है ना। ये एक वो टेंडेंसी है किसी भी कंडक्टर की कि अपने अंदर से पास होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड को अचानक से, मतलब एकदम से चेंज होने से रोकता है। मतलब अगर इफ़ यू वांट टू चेंज, मान लीजिए आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली करंट भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो अपने अंदर से, इंडक्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि वो अपने अंदर से पास होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड को, याद रखिए करंट के मैग्नीट्यूड को
चेंज होने से रोकता है, ठीक है ना। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज दी प्रॉपर्टी of a conductor by the virtue of which it opposes any change in the magnitude, याद रखिए, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना, करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इंडक्टेंस क्या होता है, इट इज दी प्रॉपर्टी है एक जिसके कारण कोई भी कंडक्टर अपने अंदर से पास होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज होने से रोकता है, ठीक है ना, राइट। देखिए सिंबलाइज कैसे करते हैं, ये बना हुआ है, ये कॉइल जो है ना, इस कॉइल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर को। यहाँ पे भी बना देता हूँ ऐसा, ठीक है। ये कॉइल हो गई, रिप्रेजेंट करते हैं इसको एल से। यूनिट इसकी हेनरी होती है, यूनिट इज हेनरी में नापा जाता है, ठीक है। वोल्टेज करंट क्या रिलेशनशिप होते हैं, तो देखिए किसी इंडक्टर से अगर मान लीजिए आई ऑफ टी करंट फ्लो हो रहा है और एल इसका इंडक्टेंस है, तो जो वोल्टेज होता है ना वी ऑफ टी, ये कैसे देते हैं, देखिए एल डी आई टी बाई डी टी। तो ये तो हो गया वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर। अगर आपको मान लीजिए वोल्टेज दिया, करंट निकालना है, तो देखिए आई टी ये होता है, देखिए 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी टी डी टी। ये किसी इंडक्टर से पास होने वाला करंट होता है, राइट। अब ये इंडक्टर जो है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो ये एनर्जी भी स्टोर करता है। तो स्टोर्ड एनर्जी ये कैसे दी जाती है, ये भी लिख लेते हैं। स्टोर्ड एनर्जी E ये बराबर होती है, देखिए ½ L I², राइट। तो इतने फॉर्मूले हमें, या इतनी चीज़ें हमें इंडक्टेंस के बारे में भी ध्यान रखनी है। क्या क्या, उसका एक डेफिनेशन, ठीक है। दूसरा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, क्या कैसे ड्रॉ करते हैं बाय कॉइल, क्या उसका वोल्टेज रिलेशन है, क्या उसका करंट रिलेशन है, यूनिट किस में नापते हैं, और स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपना कैपेसिटेंस, ठीक है। ये कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन से ही शुरू कर लेते हैं इस बार। इट इज दी कैपेसिटी ऑफ अ मटीरियल और अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज विद इन इट, है ना। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है ना, चार्ज विद इन इट, राइट। इसको कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, किस में नापा जाता है, इट इज मेजर्ड, इसकी यूनिट जो है ना वो क्या है, फैरड, ठीक है ना, फैरड में नापते हैं, राइट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे। ये कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर से वही वोल्टेज करंट रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो देखिए वोल्टेज अगर मान लीजिए कैपेसिटर सी दिया हुआ है, करंट कुछ मान लीजिए आई ऑफ टी जा रहा है, ठीक है ना। तो वोल्टेज क्या होता है, वी टी, ये होता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। और अगर आपसे बोलता है करंट बता दो इसका, आई टी, ये क्या हो जाता है, देखिए सी डी वी टी बाई डी टी, कुछ ये रिलेशन भी याद रखना है आपको। और फिर आपसे कोई बोलता है एनर्जी स्टोर्ड बताइए, राइट, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड होता है, देखिए इट इज इक्वल टू ½ CV², ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इन तीनों बेसिक एलिमेंट्स के बारे में याद रखनी है। रेजिस्टेंस, उसका डेफिनेशन, उसका सिंबल, वोल्टेज करंट रिलेशन और हीट डिसिपेटेड। लाइकवाइज इंडक्टेंस, डेफिनेशन, सिंबल, यूनिट, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप और एनर्जी स्टोर्ड। और लाइकवाइज कैपेसिटेंस, डेफिनेशन, सिंबल, यूनिट, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप और एनर्जी स्टोर्ड।
आई होप तीनों एलिमेंट्स के बारे में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सर्किट एनालिसिस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।